Good morning students. Today we will continue lesson number 2 in EVS. तो कल मैंने आपको लेसन 2 के फर्स्ट पेज पढ़ाया था. आज मैं आपको फर्स्ट पेज के नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. धीरज हैज़ ए सन एंड ए डॉटर. धीरज के एक सन एंड डॉटर हैं. ही वॉज वर्किंग इन ए विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस. वह अपने गाँव में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करता है. हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड. उनका जो बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. व्हेन हिज सन पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. जब उनके बेटे ने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के पास की, देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन. तब धीरज ने डिसाइड किया कि उनके बेटे को कहीं बाहर शहर में हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे. अब हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे. He thought that if his son was going to live in the city away from his family for studying, उन्होंने ये सोचा अगर उनका बेटा पढ़ाई के लिए शहर से कहीं दूर चला जाए, फ्रॉम हिज फैमिली, पढ़ाई के लिए उनके फैमिली से कहीं दूर शहर में चला जाए, तो देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज. तो फैमिली का खर्चा बढ़ सकता है. And when his daughter completes her school education after 2 years, then he will have to send her also to the city for higher education. उसके बाद उनकी बेटी के भी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट 2 साल बाद स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको भी हायर एजुकेशन के लिए कई दूर शहर में भेजना पड़ेगा. देयरफॉर ही डिसाइडेड दैट. इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि ही वॉज वर्किंग ऑन डेली वेजेस इन द विलेज. वो गाँव में डेली वेजेस के आधार पर काम करेगा. ही विल माइग्रेट विथ हिज फैमिली टू द सिटी एंड डू द सिमिलर वर्क देयर ऑल्सो. इसलिए उन्होंने सोचा कि फैमिली के साथ ही कई सेम वर्क करने के लिए कई दूर शहर में जाके माइग्रेट जाके रहने लगे. When he moved the city, he faced a lot of trouble in getting took a room on rent far away from the main city. जब उन्होंने गांव से शहर आए तो एक रेंट के लिए नया मकान ढूंढने में बहुत परेशानी हुई. एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई. शहर में रेंटल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है. ही टूक ए रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. इसलिए उन्होंने मेन सिटी से कहीं दूर एक रूम लिया है. हिज फैमिली मेम्बर्स हैड टू एकोमोडेट देमसेल्व्स इन दैट रूम. उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी एक ही रूम में दैनिक गतिविधियाँ करते थे. फॉर ऑल एक्टिविटीज़, रोज़ाना जो काम है वो सभी एक ही रूम में करते थे. लाइक जैसे लिविंग टुगेदर, स्लीपिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. एक साथ में रहना, सोना, खाना बनाना एक ही रूम में करना. His neighbors were also new for him. उनके जो नेबर्स है, पड़ोसी, वो भी उनके लिए नए हैं. And he had to make more efforts for daily labor. इसलिए उन्होंने डेली लेबर, दैनिक मजदूरी करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने लगे. The expenses of living were very high. रहने की खर्चा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इन द सिटी, शहर में. That is why he started working as a labor during day. इसलिए उन्होंने दिन के समय लेबर का काम करेंगे. एंड एट नाइट ही यूज टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर. ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दिन में लेबर का काम और रात में एक गार्ड का काम करेंगे. बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज. पर उन्होंने डिसाइड लिया अपने गाँव वापस लौटने के लिए. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन. उनके बच्चे की पढ़ाई पूरी होने के बाद.
नेक्स्ट पैराग्राफ, यू मस्ट हैव नोटिस इन योर सराउंडिंग्स दैट, तुमने तुम्हारे आस पड़ोस में देखा होगा कि दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लीव देयर होम, उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना घर छोड़कर आते हैं किस लिए, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम्स फॉर रेंट फॉर देयर स्टडीज़, उन्होंने वहाँ आके एक रूम का अरेंज कर लेते हैं रेंट पे फॉर देयर स्टडीज़, उनके स्टडीज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ही रीड करना है। थैंक यू।